बदलेगी सरकार, बदलेगी सरकार। महंगाई बेरोजगारी बहुत है। 10 साल में खाली जुमलाबाजी हुआ है। 10 साल में सिर्फ जुमलाबाजी। जमा पास देना है, कुछ सुविधाएं हैं जो एजुकेशन फीस है, मेडिकल फीस है, वो नहीं दिया जा रहा है। तो हम चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग को सुविधाएं फैसिलिटी जो भी है आप लोग कंप्लेन करके दिलवाने का काम करें। दैनिक 1,000 से कम कमा रहे हैं तो हमारे बच्चे बच्चे को परिवार को पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पाएंगे। देना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रति अगर सोचेगी जो भी सरकार, उनके प्रति हम अपना संगठन लेकर और तत्पर से उनको प्रतिबल देने का काम करेंगे। हम लोग तो दीदी को वोट देते हैं, टीएमसी को। हम लोग का दीदी बंगाल में जितना बार काम कराई है, चाहे कुली को कितना भी यहाँ पर वो लोग आती थी, दीदी का यहाँ पर रैली भी होता था तो कुली को चढ़ा कर कुली का बारे में दुख दर्द पूछती थी दीदी। स्वागत है आप सभी का सुपर न्यूज 24 में। मैं हूं सपना आपके साथ। सामने लोकसभा चुनाव है और तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। ऐसे में सभी का मन में एक ही सवाल है कि आखिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो बस आपके इसी सवाल को लेकर हम आ गए जनता के बीच, उनसे उनकी राय जानने। किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं, 400 पार या बदलेगी सरकार? बदलेगी सरकार, बदलेगी सरकार। महंगाई बेरोजगारी बहुत है। 10 साल में खाली जुमलाबाजी हुआ है। 10 साल में सिर्फ जुमलाबाजी और कुछ नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट किसी का भी आए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही ध्यान दे। ये जो सिर्फ टीवी मीडिया पर हम लोग जब भी खोलते हैं सुबह शाम, सिर्फ वही आते हैं। गरीब के हित में कोई काम नहीं हुआ। देश का विकास हो रहा है। हाँ, देश का विकास वो अपने अपने के सोच के ऊपर में। हम लोग का तो विकास नहीं हुआ, मिडिल क्लास का तो विकास नहीं हुआ हम लोग का ना। तो आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार है? हाँ, किसकी हम चाहते हैं, बार चेंजिंग चाहते हैं, इस बार बदलना चाहिए। चाहिए। विपक्ष भी मजबूत हो, सत्ता पर भी मजबूत हो। इस तरह का होना चाहिए सरकार कि आप एक तरफा कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। जैसे भी हम जो बोल रहे हैं सब वही होते जा रहे हैं। हम किसी के विरोध में या किसी के काम बोल नहीं रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि शिक्षा रोजगार के ऊपर में ज्यादा फोकस करे कोई भी गवर्नमेंट। किस मुद्दे पे वोट देंगे? है, किस मुद्दे पे वोट देंगे? हम शिक्षा के ऊपर वोट देंगे। शिक्षा और बेरोजगारी के ऊपर। जो रोजगारी को शिक्षा को देखेगा, हम लोग उसी को देखेंगे। हम लोग मिडिल क्लास वालों हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग सही चाहते हैं। बड़े बड़े लोग कुछ चाहते नहीं, हम लोग बस यही चाहते हैं शिक्षा बेरोजगारी खत्म हो जाए। शिक्षा और क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य। हालांकि कभी नहीं होगा ये चीज, चाहे कोई का भी गवर्नमेंट आ जाए, ये चीज कभी नहीं हो सकता। हमारे साथ खड़े हैं अभी कई मजदूर, तो आइए उन लोगों से बात करते हैं किसकी सरकार देखना चाहते हैं इस बार लोकसभा में। देखिए, हम लोग इस बार जो भी हम लोग के प्रति, गरीबों के प्रति सोच रखेगा, उसी के प्रति हम लोग अपना सोच रखेंगे। हम लोग इस सरकार से ये समझिए कि एकदम तबाही हो गए। बिल्कुल हम लोग का काम जीरो चल रहा है। हम लोग कुली भाई गरीब बंदे हैं और हम लोग को काम बिल्कुल जीरो कर दिया गया है डिजिटल के माध्यम से। जो भी डिजिटल में परिवर्तन हुआ है उसके माध्यम से हम लोग का काम जीरो हो गया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग का जो भी सरकार नजर में रखेगी उसके प्रति हम लोग तत्पर से उनको देखभाल करेंगे, नहीं तो इग्नोर हम लोग कर देंगे। क्या क्या परेशानियां हो रही परेशानी हम लोग ये है कि यहाँ पर जो भी अधिकारीगण है, हम लोग का कोई भी कार्य जैसे नाम ट्रांसफर करना हो या कोई भी फैसिलिटी देना हो, उसको इशू नहीं कर रही है। प्रथम मैं सियालदह का बात बोल रहा हूँ और सियालदह डिवीजन का हम लोग काम ये है कि हम लोग को जमा पास देना है, कुछ सुविधाएं हैं जो एजुकेशन फीस है, मेडिकल फीस है, वो नहीं दिया जा रहा है। तो हम चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग को सुविधाएं फैसिलिटी जो भी है आप लोग कंप्लेन करके दिलवाने का काम करें। और हम चाहेंगे कि हम लोग का ग्रुप डी में भी शामिल किया जाए। 2008 में लालू जी ने जो कुली भाइयों को रेल में ग्रुप डी का नौकरी देने का काम किया, वही अधिकार हम लोग भी चाह रहे हैं कि हम लोग जो भी शेष यहाँ पे बच्चे हैं सियालदह डिवीजन में, पूर्वोत्तर रेलवे, ईस्टर्न रेलवे बोला जाता है इसको, तो इसमें जो भी कुली भाई बच्चे हैं उसको ग्रुप डी का दर्जा देने का काम करे सरकार। वर्तमान सरकार हो या भविष्य में आने वाली सरकार हो, हम लोग को अपना अधिकार लेने के लिए बार बार प्रार्थना करेंगे कि हम लोग का अधिकार भाई दे। चूंकि हम लोग एकदम ये समझे कि बेरोजगार के कगार पे है, कोई काम नहीं मिल रहा है। हम लोग अपना परवरिश नहीं कर रहे, अपने बच्चों को देख रेख नहीं कर रहे, 2 रोटी का अनाज वो नहीं दे सक रहे। तो बताइए, हम लोग का जीने का अधिकार नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो दर्जा है ग्रुप डी का वो सरकार दे। बार बार यही
निवेदन है, वर्तमान सरकार हो या भविष्य में जो आएगी सरकार, हम लोग ग्रुप डी का दर्जा के लिए अपना प्रस्ताव रख रहे हैं। अब बाकी जो भी फैसिलिटी है यहाँ हम लोग को प्रदान कराया जाए, मेडिकल सुविधा हो, एजुकेशन सुविधा है, जो भी पॉलिसी है उसको सियालदह में हम लोग को कुली भाइयों को दिया जाए। हम यही अधिकारियों से, यहाँ के अधिकारियों से भी आग्रह करेंगे कि हम लोग को फैसिलिटी देने का काम करें। सरकार देखिए, हम तो कांग्रेस की सरकार जनता चाहती है। कांग्रेस का क्यों? क्योंकि हम लोग के जो रोजगार के मामले में है, कांग्रेस अच्छा सरकार दे रही थी। ये रोजगार के मायने में हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, क्योंकि रोजगार हम लोग को मिल नहीं रहा है। जो छोटा सा काम, मामूली काम है, क्योंकि जो है ट्रांसफर बाई नंबर है, वो हम लोग को नहीं हो पा रहा है। इसके लिए क्या क्या नियम लगाना पड़ रहा है, फॉलो करना पड़ेगा। ये फॉलो कीजिए, कांग्रेस वोट कीजिए, जाकर कोर्ट केस कीजिए। अपना अधिकार को हम हमारा नहीं मिल पा रहा है। अपने अधिकार के लिए हम खो जा रहे हैं, अपना अधिकार खो दिए हैं। क्योंकि हमारा जो ये रूल बाय रूल है कि पिता के आश्रित पे जो है बच्चा को उसका रूल है, एडमिशन होता है, चढ़ता है, नाम चढ़ता है, वो हमारा नहीं हो पा रहा है। उसके लिए हमें कितना देर से हमारे कुली भाइयों ने दौड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन काम हमारा नहीं हो पा रहा है। हम लोग जैसे अब स्टेशन पर एक जैसे इंक्वायरी बनकर रह गए हैं, ताकि हम लोग को कुछ रोजगार समय से नहीं मिल पा रहा है, काम नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग काम करें। तो बच्चों को परिवार कैसे कर पाएंगे हम लोग की बहुत समस्या हो गई है। अब जो भी नियम लागू हुआ था रेलवे, हमारे रेल मंत्री को जो है लालू प्रसाद यादव ने जो किए हैं, वो हम लोग के आज वो कुली रहते 900 और हम लोग की कितना बुरी हालत होती यहाँ पे। लेकिन वो हमारे रेल मंत्री जो थे वो इतना कर दिया कि ताकि आज जो भी है कुली भाई 200-400 मिल जा रहा है, काम चल जा रहा है, दैनिक चल रहा है। जबकि आप महंगाई देख रहे हैं मैडम, जो अगर दैनिक 1000 से कम कमा रहे हैं तो हमारे बच्चे को परिवार को पालन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। देखते हैं कितना महंगाई बढ़ गई है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार परिवर्तन हो, चाहे सरकार परिवर्तन हो, जो भी चाहे। कई लोग तो मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, जनता तो बहुत सारे। हम लोग को मोदी से मतलब नहीं है, हम लोग किसी से जो हमारा हेल्प करेगा, जो हमारा काम करे, उसी का हम साथ में है। चाहे मोदी जी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे कोई भी हो। हाँ, ये जो बैटरी वाले जो है सारा हम लोग का सामान जो है लेकर गाड़ी पर लेकर जा रहे हैं, तो हम लोग क्या ले जाएगा? सब ये लोग सीनियर सिटीजन के ढोएगा, पूरा मेरा माल भी लेकर भाग जा रहा है। सीनियर सिटीजन बैटरी वाले, ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। माल लेकर भाग जाए, माल भी लेके जा रहा है, ये लोग का अलाउ नहीं है। ये लोग का अलाउ नहीं है, मतलब ये लोग का अलाउ है कि सीनियर सिटी जो पैसेंजर हो चलने नहीं सकेगा, वो ही लेके जाएगा। और ये लोग सामान भी बैठा ले रहा है, पैसेंजर को भी बैठा ले रहा है, हम लोग को काम मिल नहीं रहा है। इतने में हम लोग का बिल्ला भी ट्रांसफर रुक गया है। जो बाप बेटा पे बिल्ला था, ट्रांसफर होता था, हमको मिलता था, हम लोग का पास मिलता था, वो फैसिलिटी हम लोग को नहीं मिल रहा है। कि किस मुद्दे पर इस बार वोट देंगे आप? हम लोग तो दीदी को वोट देते हैं, टीएमसी को। हम लोग का दीदी बंगाल में जितना बार काम कराई है, चाहे कुली को कितना भी यहाँ पर वो लोग आती थी, दीदी का यहाँ पर रैली भी होता था, तो कुली को चढ़ा कर कुली का बारे में दुख दर्द पूछती थी दीदी। हम लोग तो टीएमसी को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर बंगाल में भी हम लोग कांग्रेस पार्टी टीएमसी तृणमूल को सपोर्ट करते हैं। बूढ़ा लाइसेंस वोटर पड़ा हुआ है, उन लोग का लड़का को बैच पलटी नहीं हो रहा है। बूढ़ा कब तक, जिसको माँ में दांत नहीं है, कब तक मोतिया मजूरा को काम करेंगे? ये तो सरकार को देखना है कि हमारा लेबर क्या करता है, नहीं करता है, करने जोगा है, नहीं है। ये तो सरकार के ऊपर है। कोई पार्टी हो, जिसका सरकार आवे उसी का जिम्मेवारी होता है। तो सारा देश का मोदी जी का जिम्मेवारी है, मोदी जी को देखना चाहिए ना। कोई पार्टी जनता करे, जनता एक ही पार्टी करेगा तो नहीं होगा, लड़ाई किससे होगा? इसलिए मजदूर लोग का जितना है, बूढ़ा लाइसेंस वोटर पड़ा हुआ है, इन लोग का बोझ ढोने नहीं सकता है, ना कुछ करने सकता है। इन लोग का लड़कों को ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा? हम लोग ढोता है ना, ये तो हम नहीं पूछता कि आप किस कास्ट को है। सामान मिला, हम लोग तो ले जाते हैं, ट्रेन में सेफ्टी से चढ़ाते हैं। जो पैसेंजर जो बात होता है वो हम लोग को मजदूरी दे देता है, उससे हम लोग का नहीं है। मगर यहाँ पर जितना हम लोग का कर्मचारी है, स्टाफ है, डीएम है, जो है वो हम लोग का लाइसेंस का ट्रांसफर का दिक्कत है। जो बूढ़ा दादा हो गया, काका हो गया, वो सोचता है कि हम काम करने नहीं सकेगा तो हमारा आगे का परिवेश कौन लेकर चलेगा। इसलिए वो सोचता है कि मेरा लड़का को ये लाइसेंस दिया जाए,
कि उसका नाम से हो जाए, वो काम कर नहीं सका और हमारा बोझा ले ले। नहीं तो ये सरकार को हम लोग को कोई नौकरी थोड़ी है कि आज हम लोग बैठ जाएगा तो आज हम लोग को 2 रुपया नहीं मिलेगा। आज हम लोग काम करेगा यहाँ पर तो हम लोग का 200 चाहे 500 रोज मिल सकता है। अगर हम लोग काम नहीं करेगा। और लालू प्रसाद यादव जो थे हमारे यहाँ पर 900 कुली था और 900 कुली में हम लोग का 700 कुली का नौकरी दिया, इसमें 200 250 250 कुली बच गया है। और इतना में हम लोग का थोड़ा 200-500 रोजगार हो जाता है, इतना कुली हटा है तो हम लोग का थोड़ा हो जाता है। मगर ये जो है ना ट्रांसफर का हम लोग का दिक्कत ज़्यादा है। यहाँ पर कोई ऑफिसर हम लोग का सवाल ही नहीं सुनता है, ना डीएम हो चाहे कोई भी ऑफिसर बड़ा होता है, बोलता है आसो तुम्हार काज हो जाबे तारपरे नेक्स्ट दिने गेलाम से दिन के काज होलो ना। एमनी আমাদেরকে মানে এমনি তাড়াচ্ছে, এমনি এরকম করছে এখানে দিয়ে। यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और अपने संगठन के तरफ से मैं सरकार को ये आश्वासन देना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रति अगर सोचेगी जो भी सरकार, उनके प्रति हम अपना संगठन लेकर और तत्पर से उनको प्रतिबल देने का काम करेंगे। यही हमारा मेन मुद्दा है कि हमारा संगठन जो है हमारे प्रति सरकार सोचे और मैं उनको अपना जो भी तत्पर से जो भी सहयोग देना होगा, अपना मत देना होगा, हम बिना संकोचे हुए देंगे। सरकार काम करेगा उसी को वोट देगा। जो काम करेगा उसी को वोट देगा। सही बात है। जैसे कौन कौन सी काम? जैसे कि नौकरी के बारे में, नौकरी वोकरी लग जाए। हाँ। जितना युवा मतलब कि पढ़ाई लिखाई कर रहा है वो मतलब भविष्य मतलब बर्बाद कर दिया प्रधानमंत्री। तो जो काम करेगा उसी को हम वोट देंगे, जो नहीं करेगा उसको नहीं देंगे। उसको नहीं दीजिएगा। नहीं। तो आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए? आने वाला समय बताएगा।